नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जब आप ध्यान साधना करते हैं इष्ट की, अपने देवी देवता की, जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो आपको कैसे पता लगे कि वो सिद्ध हो गए हैं। तो उसके 5 ऐसे संकेत, 5 आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके देवी देवता या इष्ट, आपके गुरु सिद्ध हो गए हैं या कोई मंत्र सिद्ध हो गया है। तो दोस्तों, वो लक्षण क्या है, वो 5 लक्षण हम आपको आज बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जब आप किसी मंत्र को या अपने गुरु को या किसी देवी माता या देवता को की पूजा पाठ आराधना करते हैं और बताए हुए तरीके से उनका नाम सिमरन या मंत्र जप या अजपा करते हैं, तो उसको करने से आपको वो सिद्धि जो होती है वो 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन में आपको उस मंत्र की, उस देवी की, देवता की या गुरु की सिद्धि हो जाती है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो सिद्ध हो गया है, वो भी हम आज इसी वीडियो में उसके लक्षण आपको बता देंगे, ताकि अगर आप भी किसी की आराधना कर रहे हैं, आप भी किसी देवी देवता या किसी गुरु की या किसी मंत्र की पूजा पाठ आराधना ध्यान साधना कर रहे हैं, तो आपको भी पता लग सके कि वो सिद्धि आपकी पूर्ण हो चुकी है। सिद्धि का मतलब ये है कि वो ऊर्जा जिसकी आपने पूजा पाठ की है, ध्यान भजन किया है, वो चाहे आपके गुरु हैं, देवी देवता हैं या कोई भी आपके इष्ट हैं, जिनकी आप आराधना करते हो, वो उस ऊर्जा से आप एक हो जाते हो। उस ऊर्जा की और आपकी ऊर्जा दोनों का एक समावेश हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपने दोस्त से बहुत प्रेम करता है, तो उसको कोई भी अगर काम कहता है करने के लिए, तो वो बिना झिझके वो कार्य उसका कर देता है, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, क्योंकि उन दोनों का बहुत प्रेम है आपस में। इसी तरह जब आप भी किसी भी गुरु इष्ट देवी देवता को जब आप उनकी आराधना पूजा पाठ करते हो, तब आपकी एक तरह से ऊर्जा एक हो जाती है, उनके साथ आपकी एक तरह से मित्रता हो जाती है, एक तरह से आप उनके साथ जुड़ जाते हो उस ऊर्जा के साथ। और जब उस ऊर्जा के साथ आप जुड़ते हो, तब आपकी कोई भी अगर प्रार्थना, अगर कोई इच्छा होती है या कोई कामना होती है या किसी व्यक्ति की कोई इच्छा या कोई कार्य या किसी की प्रार्थना वो करता है, तो आप उनसे कहकर अपने इष्ट से, गुरु से, अपने भगवान से, देवी देवता से वो प्रार्थना करके उसे पूरी करवा सकते हो। यही ऊर्जा जो आपने जागृत की है, मीन्स एक्टिवेट की है, उसी को पूर्ण करना जब आपको आ गया तो समझिए वो सिद्ध हो गया है। तो वो सिद्ध हो गया है, वो कैसे पता लगे, उनके लक्षणों के बारे में भी जानकारी देते हैं आपको। और जब वो सिद्ध हो जाते हैं, तब ये ध्यान रखना होता है कि आप उन संकेतों को, उन लक्षणों को पहचान सको। अगर आपने उन देवी देवता या अपने गुरु के उन लक्षणों, उन संकेतों को नहीं समझ पाते, तो जो शक्तियां आपसे कनेक्ट होना चाहती थी वो वापस चली जाती हैं। तो उन शक्तियों के साथ उनको अगर समझना है तो आपको भी एक सूक्ष्म तल अपना रखना होगा। अगर आप कोई ध्यान साधना पूजा पाठ कोई अगर आप करते हैं मंत्र जाप, तो ध्यान रहे उस स्थिति में आपने हर संकेत को, आंतरिक संकेतों को महसूस करना है। कि कोई संकेत आपको दिखाई दे तो समझ लें कि ये ऊर्जा आपके साथ जुड़ने लगी है। अगर आपने उसको नहीं समझा तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी वापस चली जाएगी। तो उसे महसूस करना सीखना पड़ेगा। तो वो इन लक्षणों से आप जान पाओगे, जो हम आपको बताएंगे कि वो ऊर्जा आपके साथ जुड़ने जा रही है या जुड़ गई है या सिद्ध हो गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे ही आप शुरू में
कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आप उससे मिलते जुलते हो तो आपको कई घटनाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको उसको पता लगेगा इसके घर में कोई जन्म लेने वाला है, लड़का या लड़की, या किसी की मृत्यु होने वाली है। इस तरह की घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाएगा। तब समझ लीजिए भी ये सिग्नल आपको मिल रहा है उस दिव्य शक्ति के कारण। दूसरा लक्षण है, जो भी आप इच्छा करोगे वो अपने आप ही पूरी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने सोचा ये कार्य होना चाहिए था, अगर हो जाता तो अच्छा था, कुछ ही दिनों में या उसी दिन वो कार्य हो जाएगा। आप उसे बाद में अचंभा समझोगे, ये कैसे हो गया, ऐसे तो मैंने अभी सोचा ही था और ये उसी टाइम या उसी दिन या कुछ दिनों में ही फलीभूत हो गया, पूरा हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो वो शक्ति वापस चली जाएगी। आप ध्यान रखें इन चीजों को, अगर इस तरह का हो रहा है आपके साथ तो उन संकेतों को समझें और उसे अनुभव करना, महसूस करना शुरू करें। तीसरा है, आप जो भी बोलेंगे वो कई बार, ज्यादा से ज्यादा बार सत्य हो जाया करेगा। आप कुछ कहेंगे किसी को, ये हो जाए तेरे को, वो सत्य हो जाएगा। और किसी को कहा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए उसकी जो वाक सिद्धि होने लगेगी, वो किसी को कुछ भी कहेगा और वो सत्य हो जाएगा। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कई जो ध्यान भजन भक्ति ज्यादा करते हैं वो कई बार कोई बात कह देते हैं और वो सत्य हो जाती है। उन्होंने कहा काश मैं कोई और बात कहता, वो भी सत्य हो जाती। उसको, वो उस संकेत को महसूस ही नहीं कर पाता कि कोई शक्ति, दिव्य शक्ति उसके साथ जुड़ने वाली है। तो ये 3 घटनाएं। चौथी घटना है, उसके अंदर दैवीय गुण आने शुरू हो जाते हैं। जिस भी वो गुरु को मानता है, किसी देवी माता को मानता है, किसी भगवान को मानता है या किसी इष्ट को मानता है, उस इष्ट के, उस देवी के, उस देवता के, उसके अंदर गुण आने शुरू हो जाएंगे। जैसे उनकी विचारधारा है, जैसे उनका स्वभाव है, जैसे उनके गुण हैं, वो सारे उस व्यक्ति के अंदर उसी तरह के आ जाएंगे। तो ये समझें कि अगर उस तरह के गुण आ रहे हैं तो आपके अंदर दैवीय शक्ति प्रवेश ले गई है, वो जुड़ गई है आपके साथ एक हो रही है। 5वां है, पहले ही इंट्यूशन हो जाना। जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपको उसका पहले ही पता लगने लगता है, ये व्यक्ति क्या आपसे बात करने आया है, क्या ये सोच रहा है, क्या ये करेगा, उसका पास्ट फ्यूचर सारा कुछ आपको दिखने लग जाता है। ऐसे कुछ अनुभूतियां आपको इन 5 में से होनी शुरू हो जाएंगी और कईयों को सारी ये अनुभव, ये सारे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उनके साथ जुड़ रही है। और जो भी वो आराधना, साधना, ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जब कुछ भी करते हैं वो कंटिन्यू रखें फिर, क्योंकि वो उसके समीप आ गए हैं, वो उसके नजदीक आ गए हैं, वो शक्तियां उसके लिए, वो शक्तियां उनके साथ जुड़ रही हैं और वो कार्य कर रही हैं। तो दोस्तों, ये 5 संकेत हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी सिद्धि हो गई है। और भी कोई दोस्तों प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और लाइक बटन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि ये वीडियो और भी साधकों के पास पहुंच सके और वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।